अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर खुरम जावेद। जी स्टूडेंट्स, 2023 की न्यू पेपर स्कीम आ चुकी है सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स की। जी याद रखिएगा, इस दफ़ा जो लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस है बेटा, उनकी थोड़ी सी ज़रा शफलिंग हुई है। ठीक है, उनका जो पेयर बनता है लॉन्ग क्वेश्चन का ए बी पार्ट का, वो ज़रा चेंज हुआ है। तो काइंडली आप इस पेपर स्कीम को ज़रूर फॉलो करें। ठीक है, पिछली जो पेपर स्कीम्स हैं ये उनसे डिफरेंट है और ये 100% बेटा ऑथेंटिक है। जरा जल्दी से क्विक ओवरव्यू कर लें कि भाई आखिर जो न्यू पेपर स्कीम आई है उसमें हर चैप्टर में से कितने शॉर्ट कितने लॉन्ग आए हैं। जी हमारे पास जो सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स है बेटा, सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स में जरा देखें तो सही चैप्टर्स हैं कितने हमारे पास। चैप्टर बेटा हमारे पास टोटल है 7। जी बेटा, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो होता है एमसीक्यूज का। और इसमें बेटा आप लोगों के पास 20 एमसीक्यूज आ रहे होते हैं चैप्टर 1 से। बेटा याद रखिएगा, इस दफा आपके पास 2 एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर 2 से बेटा हमारे पास 4 एमसीक्यूज इस दफा आ रहे हैं। चैप्टर 3 से भी 4 आ रहे हैं। चैप्टर 4 से 3 एमसीक्यूज आ रहे हैं। चैप्टर 5 से बस एक बेटा एमसीक्यूज इस दफा पेपर में आएगा। चैप्टर 6 से अगेन हमारे पास बेटा 4 एमसीक्यूज आ रहे हैं और चैप्टर 7 से 2 एमसीक्यूज आ रहे हैं। तो जरा टोटल देख लें बेटा कितने हमारे पास एमसीक्यूज होते हैं। 20 एमसीक्यूज होते हैं। 2 4 6 10 13 14 18 और 20। तो इस तरह बेटा ये हमारा जो 20 मार्क्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, ये कंप्लीट हुए। अब जरा शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, और देन बेटा हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। चैप्टर 1 से बेटा याद रखिएगा, चैप्टर 1 से बेटा इस दफा आप लोगों के पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 2 3 और 4, इन तीनों से बेटा आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन इस दफा पेपर में आएंगे वो 7 7 और 7 आएंगे। चैप्टर 5 से आपके पास 2 सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर 6 और 7 से, चैप्टर 6 से बेटा आपके पास 6 आएंगे और चैप्टर 7 से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। ये तो हर चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस बेटा मैंने लिख दिए। अभी हम इनको डिस्कस करेंगे कि भाई किस चैप्टर को किसके साथ मिलाकर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा, फिर क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसको मैं जरा अभी थोड़ी देर बाद आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले जरा जल्दी से लॉन्ग क्वेश्चंस भी देख लें कि भाई किस चैप्टर में से कितने कितने लॉन्ग क्वेश्चन आने लगे हैं। चैप्टर नंबर 1 से बेटा आपके पास एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 2 में से लास्ट टाइम्स हमारे पास कुछ ईयर से चैप्टर नंबर 2 में से हमने सम टाइम ये भी देखा है कि सिर्फ एक लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन इस दफा बेटा आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस चैप्टर 2 में से 2 आने लगे हैं। चैप्टर 3 में से ऑलरेडी हमारे पास 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। चैप्टर 4 5 में से एक एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। 6 में से पहले भी आपके पास 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आते थे, अगेन इस दफा 2 ही लॉन्ग क्वेश्चन आए हैं। और चैप्टर 7 में से भी आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। अब जरा हम इनको देख लें कि भाई किस चैप्टर की किसके साथ पेयरिंग बनती है। पहले शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर लूं, क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर मैं जरा डिस्कस कर दूं तो कौन कौन से चैप्टर्स ऐड हो रहे हैं। जी चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर जो 5 है, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 का चैप्टर 1 2 और 5। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा जो शॉर्ट क्वेश्चन का बनेगा वो बेटा 1 2 और 5 बनेंगे। और इसमें से क्वेश्चंस आएंगे कितने कितने, जरा जल्दी से देख लें बेटा। 3 + 7 + 2, और ये हमारे पास कितने हो गए बेटा 12। याद रखिएगा बेटा, आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है उसमें से 12 क्वेश्चंस आते हैं और आपने कितने बेटा करने होते हैं। जी शाबाश, हम लोगों ने सिर्फ इसमें से 8 अटेम्प्ट करने होते हैं। इसी तरह बेटा क्वेश्चन नंबर जरा 3 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 में से बेटा हमारे पास जो चैप्टर्स ऐड हो रहे हैं वो बेटा चैप्टर 1 3 है और चैप्टर 7। चैप्टर 3 और चैप्टर 7 का कॉम्बिनेशन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में बनेगा। चैप्टर 3 एंड 7, जरा इनके शॉर्ट क्वेश्चंस की आप नंबरिंग देख लें बेटा।
याद रखिएगा जो चैप्टर 3 है उसमें से आपके पास 7 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और चैप्टर जो 7 है उसमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो ये इस तरह 5 और 7 को अगर हम लोग ऐड कर दें तो अगेन मेरे पास 12 शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए। और याद रखिएगा बेटा इसमें से भी हम लोगों ने जस्ट कितने ही कर रहे हैं बेटा, शाबाश, 8 क्वेश्चंस करने होते हैं। जरा क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते चले। इसमें बाकी आपके पास ऑलरेडी हम लोगों ने 5 चैप्टर्स यूज कर लिए हैं, 2 चैप्टर्स हमारे पास रह गए हैं, चैप्टर 4 और चैप्टर 6। जी इस दफा ये बेटा एक चेंजिंग हो गई है, ठीक है। चैप्टर 4 और 6 इस दफा कंबाइन आ रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में। चैप्टर 4 और चैप्टर बेटा 6। चैप्टर 4 और 6, जरा 4 में से देखें बेटा आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस कितने हैं, 7 और 6 में से 6। तो ये 7 प्लस 6 हमारे पास टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस बेटा कितने हो गए, 13। और हमें पता है कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 जो शॉर्ट क्वेश्चंस का लास्ट क्वेश्चन होता है उसमें से 9 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। आपके पास बेटा 13 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आप लोगों ने जस्ट कितने करने हैं, 9 शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, अब रह गई लॉन्ग क्वेश्चंस की बात। जी क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 एंड 9। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 याद रखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर 1 और 2 का कॉम्बिनेशन है, चैप्टर 1 और 2। और याद रखिएगा जो चैप्टर 2 है उसकी एक्सरसाइज 2.1 से लेकर बेटा 2.5 तक है, 2.1 से लेकर 2.5 तक है। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा हमारे पास बेटा इसमें यूज हो जाता है 3 और 4, ठीक है। 3 और बेटा इसकी कॉम्बिनेशन बनती है 4 के साथ, लेकिन 3 की पहली हमारे पास जस्ट जो 4 एक्सरसाइजेज हैं 3.1 से लेकर 3.4 तक, बस वो इसमें इंक्लूड होती हैं चैप्टर 3 की। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते चले बेटा हम लोग। तो इसमें बेटा अगेन चैप्टर 3 और चैप्टर 5 आएगा। और याद रखिएगा चैप्टर 3 के बेटा जो रिमेनिंग एक्सरसाइजेज हैं हमारे पास 3.5 से लेकर 3.8 तक ये इंक्लूड होती है बेटा। क्वेश्चन नंबर जो 8 है बेटा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 वो चैप्टर 2 और 6 का कॉम्बिनेशन इस दफा बन रहा है, चैप्टर 2 और चैप्टर 6। चैप्टर 2 में जो बेटा एक्सरसाइजेज हैं वो हमारी 2.6 से लेकर बेटा 2.10 तक होंगी, और जो हमारे पास 6 चैप्टर है उसकी फर्स्ट 3 एक्सरसाइजेज इंक्लूड होंगी। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो कि चैप्टर हमारे पास 6 और 7 से होगा, और इसकी बेटा जो 6 की हमारी एक्सरसाइजेज होंगी 6.4 से लेकर 6.9 तक इंक्लूड होंगी। अच्छा भाई ये याद रखिएगा जो बेटा पहले नंबर पर क्वेश्चंस लिखे हैं बेसिकली वो ए पार्ट होंगे, और जो कॉमे के बाद लिखे हैं वो बेसिकली बी पार्ट होंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट होगा वो फर्स्ट चैप्टर का होगा, और जो बी पार्ट होगा वो बेटा हमारा सेकंड चैप्टर। जी बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, पेपर याद रखिएगा बेटा इस दफा बोर्ड में और पहले भी 100 मार्क्स का नहीं आ रहा, ठीक है। जी बेटा पेपर 100 मार्क्स का नहीं आ रहा, पेपर 144 मार्क्स का आता है, ठीक है। आपके पास टोटल जो मार्क्स होते हैं पेपर के, टोटल मार्क्स वो होते हैं बेटा 144, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, आपके पास 144 मार्क्स होते हैं। प्लेइंग एरिया जो आपका है वो 144 मार्क्स का है। आपने इसमें से जो अटेम्प्ट करना होता है बेटा याद रखिएगा वो 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा बेटा 144 मार्क्स का जब आप लोग माइंड बना लेंगे तो आपको पता होगा कि इसमें से हम लोगों ने 90-100 के करीब जो मार्क्स गेन करने हैं वो कोई बड़ा टास्क नहीं है, ठीक है। अगर आप इसमें से 50 तक के मार्क्स को ऊपर वालों को छोड़ दें तो तब भी आप लोगों के बेटा 85 प्लस मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है। होप सो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत
नेक ख्वाहिशात, अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में सेकंड ईयर की जो मैथमेटिक्स है उसके जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है उनके साथ, और एमसीक्यूज के लिए इंशाल्लाह एक अलग बेटा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को एमसीक्यूज में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।